गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे थे वीरभूमि पर कुछ दिन। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि हम जब जैसलमेर गए तो वहाँ का किला देखने के लिए और उसके आगे का सीन देखने के लिए, दृश्य देखने के लिए हम घूम रहे थे। तो रास्ते में हमको खिलौने, दूरबीन, चिप्स, कुरकुरे, खाकरा, चाट पकौड़े, अनेक वस्तुएं, चलती फिरती दुकानें हमको दिखाई दे रही थी और पर्यटकों को वहाँ की स्त्रियाँ लोकगीत सुनाकर मंत्रमुग्ध कर रही थी। और कुछ लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अपने कैमरे में बंद करने में मग्न थे और देखते ही देखते सूर्य ताम्रवर्णी होकर जल्दी ही क्षितिज में लय हो गया, यानी डूब गया। और ऐसा लग रहा था जैसे महाकुंभ का मेला हमें ताजी याद करवा रहा है। अब हम आगे देखेंगे। अब सब गाड़ियों की ओर चल पड़े। जो लोग आधे फरलांग पहले खड़ी थी, उस मार्ग में चलते हुए उस मखमली फोम के गद्दों की अनुभूति हो रही थी। अब क्या हो गया, सबका सीन का देखना हो गया और वहाँ से सारे लोग पैदल आते, जहाँ पे आधा पौन किलोमीटर दूर पर गाड़ियाँ खड़ी थी वहाँ तक आए। और ऐसा लग रहा था जब रेत में से हम आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था मखमली फोम की गद्दियों में से हम घूम रहे हैं। जीप पर सवार हुए और आ गए जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा रात्रि भोज का प्रबंध था। सांस्कृतिक कार्यक्रम, भवन रहते बड़े बड़े या हॉल रहते, उसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम थे राजस्थान के, वो देखने के लिए। और सार्वजनिक खाना, सभी एक साथ में बैठकर रात्रि का भोज का प्रबंध था। मध्य में अग्नि प्रज्वलित की थी और 3 और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी और एक और प्रस्तुति करने वाले कलाकारों को मंच बनाया था। उसमें राजस्थान के जाने माने कलाकार ने वहाँ की लोक संस्कृति को नृत्य, नाटिका और गायन के माध्यम से जो प्रस्तुति दी है वह अद्भुत थी। देश विदेश की प्रस्तुति देने वालों का यह संगम दर्शकों को भाव विभोर किए था। रात्रि भोज की तैयारी संपन्न हो चुकी थी। भोज में राजस्थानी व्यंजनों का वैविध्य था। सेल्फ सर्विस, जैसा रुचे जितना रुचे लीजिए, खाइए, आनंद उठाइए, इस तर्ज पर सब भोजन कर रहे थे। देखो वहाँ पे क्या था, एक साइड में पूरा मंच था और तीनों साइड में पूरी पब्लिक बैठी हुई थी और एक साइड में खाना रखा हुआ था। आपको जैसा खाना, जितना खाना, आपके रुचि से जो भाता हो लो और मज़ा लो और कार्यक्रम भी देखते चलो। ऐसा करके वहाँ पे सारे लोग अपने मस्त मज़ा करने के लिए सेल्फ सर्विस, खुद के हाथ से लो और खुद के हाथ से खाओ, ऐसा करते करते और प्रोग्राम का मज़ा देखते देखते खा रहे थे। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो आगे चलेंगे। अब इन स्मृतियों के साथ होटल वापस आ गए। वहाँ से सामान उठाया, पुनः स्टेशन, वही रात्रि यात्रा और पहुँच गए जोधपुर। अब वहाँ से जैसलमेर से उठे और कहाँ पर आने लगे हम, ट्रेन में बैठकर सामान उठाया हमारा और ट्रेन में बैठे और जैसलमेर से जोधपुर तक आ गए। जैसलमेर से चित्तौड़ जाने की यात्रा कर हम 24 दिसंबर के सायंकाल तक चित्तौड़गढ़ पहुँच गए। कहाँ पर आ गए आप? चित्तौड़ का किला देखने के लिए हम यहाँ पर आ गए। चित्तौड़गढ़ का नाम आए या चेतक का, तुरंत एक वीर, साहसी और स्वाभिमानी देशभक्त का चित्र मानस पटल पर सजीव हो उठता है। महाराणा प्रताप, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया लेकिन आत्मसमर्पण नहीं किया। भले ही महलों को त्याग कर जंगल में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती शैया और खुला आसमान गगन चादर रहा, पर हार नहीं मानी। देखो कैसे योद्धा थे उस जमाने के, कि किसी के सामने लाजिम होना उनको पसंद नहीं था। अपना आत्मसमर्पण सारा कर दिया उन्होंने, आत्मसमर्पण यानी खुद को समर्पण कर दिया देशभक्ति के लिए, लेकिन किसी के सामने अपनी हार नहीं मानी। और महाराणा प्रताप एक इतने तेजस्वी, स्वाभिमानी देशभक्त थे कि उन्होंने जो उनका चित्तौड़गढ़ था वो उन्होंने जाने नहीं दिया। भले ही महलों को त्याग कर जंगलों में शरण लेनी पड़ी, बच्चों और परिवार को भूखा रखना पड़ा, विशाल धरती और खुला, देखो विशाल धरती को क्या बनाया उन्होंने, चादर नीचे की शैया बना ली, सोने के लिए बिछा बना लिया और उनका चादर कौन थी? गगन था। ऐसे खुले इसमें भी उनको रहने का काम पड़ा। तो ऐसे स्वामी भक्त, देशभक्त
थे। उसके बाद में भामाशाह ने अपनी सारी पूंजी अपने स्वामी सम्राट प्रताप के चरणों में अति विनम्र भाव से रख दी। इसी शहर से मीरा जैसी कृष्ण भक्त की यादें भी जुड़ी हुई है। मीरा जो चित्तौड़गढ़ के राजा थे महाराणा प्रताप, वहाँ पर रहती थी, चित्तौड़ की थी। और उसकी जो कहानियाँ हैं आप सभी को पता है कि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण की भक्ति में वो कभी भी पीछे नहीं रहती थी। उसने घर द्वार छोड़ दिया, लोगों की लाज भी छोड़ दी, लोग मुझे क्या कहेंगे, लेकिन उसने श्री कृष्ण की बहुत ज़्यादा भक्ति की। उसका नाम आज भी श्री कृष्ण के साथ में जुड़ा होता है। यह छोटा सा शहर है, लेकिन इसके कण कण में वीरता, त्याग और भक्ति भाव दिखता है। यहाँ के बाशिंदों की सहजता, सरलता और भाईचारा देखकर सहज ही यहाँ के महापुरुषों के गुणों की अभिव्यक्ति हो जाती है, जो इन्हें विरासत में मिले प्रतीत होते हैं। देखो, छोटा सा गांव था चित्तौड़गढ़, लेकिन यहाँ की वीरता, सहजता, सरलता, भक्तिभाव सभी को बहुत प्यारा था। और यहाँ के जो साथ में लोगों के साथ में जो भाईचारा का संबंध था, यह भी बहुत देखने लायक था। ठीक है, इन्हें विरासत में मिला, विरासत में इन्हें जन्मता ही मिला है, परंपरागत मिला है, ऐसा कहने कोई वाजिब नहीं है। दर्शनीय स्थलों में एक विशाल दुर्ग है, जिसके विषय में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कौन सा गढ़ है? गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी बाकी सारे गढ़ैया है, बाकी कोई गढ़ों में ढंग नहीं है। सबसे अच्छा जो है वो चित्तौड़गढ़ है, ये इसमें बताएं। इस गढ़ के अंदर मीरा मंदिर, विजय स्तंभ, गौमुखी कुंड, कालिका मंदिर, पद्मिनी महल, जौहर कुंड, कुंभा महल, जैन मंदिर और श्री महाराणा म्यूजियम आदि अनेक दर्शनीय स्थल है। देखो, अब हम कहाँ पर आ गए? चित्तौड़गढ़ में आ गए। अब चित्तौड़गढ़ में हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या देखने के लिए आगे निकले कि यहाँ का बड़ा जात विशाल दुर्ग यानी किला देख रहे हैं। किला देखने के बाद में किले के अंदर में क्या है? मीरा मंदिर है, विजय स्तंभ है, गौमुखी कुंड है, कालिका मंदिर है, पद्मिनी महल है, जौहर कुंड है, कुंभा महल है, जैन मंदिर है और महाराणा प्रताप के म्यूजियम, अलग अलग उनके सामान, ये सारे दर्शनीय स्थल है। जैन मंदिरों में सभी 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। पूरे 24 तीर्थंकर, उसके अंदर हर एक छोटा छोटा सा, सबका छोटा छोटा सा देवल है और उसी के अंदर एक एक तीर्थंकर की उनकी प्रतिमाएं वहाँ पर रखी है। इस प्रकार 24 तीर्थंकर को स्थापित किए। सभी प्रतिमाएं श्वेत संगमरमर के आकर्षक पत्थरों से निर्मित हैं। पश्चिम की ओर बना रामपोल की किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। कौन सा किले का? इसी का पश्चिम भाग में रामपोल किले का पश्चिम द्वार है और वहाँ से ये मंदिर शुरू होता है। मंदिरों के सामने ये बड़े गेट से विजय स्तंभ है, जो महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया है। अब देखो क्या है? जैन मंदिर है, जैन मंदिर के सामने विजय स्तंभ है, महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ मालवा सुल्तान और गुजरात के सुल्तान के संयुक्त आक्रमण की साहसिक विजय के रूप में बनाया गया है। और यहाँ का जौहर कुंड, उसके अंदर रानी पद्मावती, पद्मिनी जैसी वीरांगनाओं ने जौहर की कहानी प्रतिबिंबित है। आपको मैंने जौहर का मतलब बताया था कि जौहर यानी क्या? जैसे राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु के अंदर उनकी रानी उनके साथ में अग्नि में बैठ जाती है और वो भी वहाँ पे अपना प्राण अंत करती है, उसे कहा है जौहर। ठीक है, समझ में आया इतना पाठ? हो ही गया, थोड़ा सा पूरा कर लेंगे। अब यहाँ तक हुआ, इसके बाद में देखेंगे यहाँ के पार्क में भी महाराणा प्रताप की एक आकर्षक प्रतिमा चेतक पर स्थापित है। यानी इन्होंने क्या किया? महाराणा प्रताप का राजा जो थे महाराणा प्रताप, इनका जो एक घोड़ा था उसका नाम था चेतक। चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप बैठे हुए और राजस्थान के 3 शहरों की यात्रा ने एक गीत की कुछ पंक्तियाँ याद दिला देती है।
यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। यह देश का यारों क्या कहना, यह देश है धरती का गहना। ये गाना सभी को याद आ जाता है। संक्षेप में यदि कहूँ कि यह वीर भूमि है, यहाँ त्याग भी है, बलिदान भी है, शत्रु को परास्त करने का जज्बा भी है, तो कला की परख भी है, देशभक्ति भी है, ईश्वर की भक्ति भी है। यहाँ जौहर है तो अपने स्वत्व और सतीत्व की रक्षा का आदर्श भी है, और रंच मात्र भी अत्युक्ति न होगी। भारत संस्कृति की धनी इस भूमि को हमारा शत हम नमन करते हैं। ऐसा ये यहाँ का पूरा वर्णन इस पाठ के अंदर बताया है कि यहाँ के राजा की वीर भूमि, यहाँ का त्याग, यहाँ का बलिदान, यहाँ के शत्रु की परास्त, यहाँ का जज्बा, यहाँ की कला और यहाँ की देशभक्ति, यहाँ की ईश्वर भक्ति, और यहाँ पे जो जौहर स्वत्व सतीत्व को रक्षा के लिए रंच मात्र भी अलग नहीं होती। ये सारी बातें इस पाठ के अंदर पूरी बताई हुई है। ठीक है, पाठ ध्यान में आ गया क्या आपको? जो भी नहीं आया होगा तब पूछ सकते हो। और अब आपको इस पाठ को पढ़ना है, और ये पाठ नंबर 28 पे जो स्वाध्याय दिया है, इतना ही स्वाध्याय आपको आपके नोटबुक में करना है। ठीक है, इतना करके नोटबुक फ़ोटो मुझे भेज देना नोटबुक की। ओके ओके।